सबसे बड़ी चुनौती होती है इस समाज में, अगर आप किसी दूसरी जात की लड़की से शादी करें और अगर आप ओबीसी या जनरल से आते हैं और लड़की दलित समाज से हो, क्योंकि ये समाज इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। पहले से हम लोग सुनते आए हैं कि अगर इस तरीके से कोई किसी लड़की से किसी महिला से शादी कर लेता था तो समाज उसे बहिष्कार कर देता था। क्या इस तरीके की चीज़ें इन्हें भी फेस करना पड़ रहा है? बातचीत हम करेंगे। श्याम बहादुर जी, तो आपके साथ क्या ऐसा कुछ हो रहा है? फिलहाल समाज है, समाज को हम रोक नहीं सकते, न तो उनकी सोच को रोक सकते हैं, न तो इनकी व्यवहार को रोक सकते हैं। कोई अगर 2-4-6 व्यक्ति हैं तो उसमें से कुछ लोग अलग रहेंगे तो कुछ लोग अलग रहेंगे। तो आज भी वही चुनौतियां जो पहले थी, लेकिन फिलहाल हालांकि पहले से थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है। लेकिन जिस समय बाबा साहब की समय थी उस समय बहुत ही ज़्यादा थे, लेकिन फिलहाल अभी जो आज का दौर है बहुत बदलाव आ चुका है और लोग उस तरीके से नहीं। फिलहाल पीड़ाएँ होती है, बात होता है, चाहे उस समय के दौर की हो चाहे इस समय की हो। चाहे एक व्यक्ति दे तकलीफ़ तभी उतना होगा, चाहे कई व्यक्ति दे तभी होगा। तो तकलीफ़ होती है, आज भी फेस करना पड़ता है, लेकिन फिलहाल उस बात पे हम गौर नहीं करते। और इतने बुरे भी नहीं है आप समाज में कि लोग बहुत ज़्यादा प्रताड़ना करें, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग अभी भी उस मानसिकता के हैं जो परेशान करते हैं। बिल्कुल, हम आपसे भी बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि आप भी ये चीज़ें सुनती आई होंगी, पढ़ी होंगी और तमाम चीज़ों के ज़रिए ये चीज़ें सामने सबके कानों में वो चीज़ पहुंचती है कि इस तरीके से समाज में हमारे चीज़ें हैं। तो क्या आपने भी ऐसा पहले सोचा था कि हम किसी ऐसे समाज में चल रहे हैं जिनके परिवार के साथ ऐसा कुछ ना हो कि इनके परिवार को पूरा समाज नकार दे, पूरे गाँव के लोग विरोध करें, ऐसा कुछ आपने सोचा था? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा था। मतलब कभी ये नहीं सोचा था कि मतलब हम एक दूसरे कास्ट में शादी करेंगे, ये सब हमारे अंदर ख्याल नहीं था। लेकिन अब हो गया है तो मतलब जानते हैं भाई, तो कुछ लोग हाँ कुछ लोग ना तो करेंगे। वैसे फ़िलहाल हमारे घर के लोग भी कुछ नहीं भी कहते हैं और कमेंट इतना बुरा भी नहीं आ रहा है। देख रहे हैं कमेंट पे, हम भी पढ़े थे कि मतलब इन्हीं को सब लोग बोल रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा काम किए हो। और मतलब ऐसा कोई कमेंट नहीं है कि मतलब कोई उल्टा शब्द बोला हो। आसपास के लोग कभी कानाफूसी कुछ हो नहीं, कभी ऐसा बात नहीं है। यहाँ हमारे गांव पे कोई तो ऐसा बात नहीं बोला है कि मतलब ये है वो है। अब शादी से पहले कोई कुछ भी बोला होगा, हम नहीं सुने हैं, लेकिन जब से हम आए हमारे मुँह पे तो कोई कुछ नहीं बोला है। क्यों? पैर से दिव्यांग भी हैं, इसके पहले आप वीडियो देख चुके होंगे, नहीं देखे होंगे तो आपको हम वीडियो दिखा रहे हैं। बगल में चल रहा होगा वीडियो कि किस तरीके से ये चलती है। एक पैर इनका ऐसा है जिसको पकड़कर उसी के सहारे ये चलती है। बाकी काम तो आप कर लेती हैं? जी भैया, हर एक काम कर लेते हैं, खाना बना लेते हैं, कपड़ा धो लेते हैं, हर एक चीज़ कर लेते हैं। केवल हम बोझ नहीं ढो सकते और बाकी काट ओट सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हाँ सब कुछ आता है काम करना। देखिए, ये बता रही कि सब कुछ काम कर लेती हैं, एक पैर बस वही है, थोड़ा सी समस्या है चलने में। बाकी घर के जो काम पर जो और महिलाएं और लड़कियां कर लेती हैं। इसके पहले अभी बातचीत आप लोग कर रहे थे तो हम भी सुन रहे थे आप लोगों की बातचीत। इनके लिए भी बड़े रिश्ते आ रहे थे और आपके लिए भी बड़े रिश्ते आ रहे थे। तो आपके लिए जब रिश्ते आ रहे थे तो क्या इनसे जो संबंध था उसके बाद रिश्ते आ रहे थे या इनके संबंध से पहले? संबंध से पहले रिश्ते आ रहे थे, फिर जब संबंध बना तो उससे पहले भी मतलब तब भी रिश्ते आ रहे थे। तो हम वो हैं कि मतलब कोई जब नज़र में आए, कोई शादी के बाद चल रहा है तो हम इन्हें धोखा भी नहीं दे सकते हैं ना। तो आ रहे थे रिश्ते, तो हम बोल रहे हैं कि हमारी शादी तो पड़ी है। तो हमारे पापा मम्मी बोले कि इनकी शादी पड़ी है। तो और शादी से पहले भी रिश्ते जब आ रहे थे थोड़ा हमारा कंडीशन, तो अगले वीडियो में आप लोग को तो बताए थे कि हमारा कंडीशन बहुत ख़राब था, कि हम बचने को उम्मीद में नहीं थे, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया था। तो उससे पहले रिश्ते आ रहे थे। मम्मी पापा भी मना कर रहे थे कि हम अभी अपनी लड़की शादी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी लड़की तबीयत नहीं ठीक है। तो जहाँ जाएगी कुछ नहीं करेगी तो शादी करने क्या फ़ायदा। आपके लिए भी रिश्ते आ रहे थे, आप इनके लिए लोगों को मना कर रहे थे या फिर कुछ और इरादा था, कुछ अच्छा बेहतर ढूंढ रहे थे? नहीं, पहले तो रिश्ते आ रहे थे और कुछ बात थी, और इसके बाद जब ये हमसे बातचीत कर रहे थे तभी आ रहे थे। लेकिन हमने जब इनसे बात करना चालू किया तो फिर हर रिश्ते इग्नोर कर दिए और मना कर दिए कि, और पढ़े लिखे ग्रेजुएट से लेके अनग्रेजुएट तक आ रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत हाईलाइटेड भी आ रहे थे, कुछ लोग हमें रिजेक्ट करते थे, कुछ हम कर देते थे। लेकिन फ़िलहाल जब इनसे बात हुई तो फिर कोई ऐसा रिश्ता हम नहीं देखने गए, ना तो हमें कोई देखना है।
कि हमें जितने रिश्ते आए थे और वो सब ज़बरदस्ती मीठा और पैसे हाथ में देके कोई हमें रिजेक्ट नहीं किया। हम क्योंकि झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि फेस देखते ही सब लोग हमें ऐसे अच्छे खासे भी लड़के थे, वो लोग भी कहते थे हम शादी करेंगे, लेकिन वो लोग के हम ही रिजेक्ट करते थे कि हम शादी नहीं कर पाएंगे। आज के शादी करेंगे, कल के 2-4 महीने साथ में रह के छोड़ देंगे तो हम क्या करेंगे। अच्छा, उस बारे में आप बताते थे कि हम पैर से दिव्यांग हैं? हाँ, तो हम छुपाते नहीं थे ना, बताते थे। और मतलब आते थे और भी वैसे रिश्ते आते थे तो मतलब वो तुरंत ही पसंद कर लेते थे कि हमें लड़की फ़ोटो से बिना देखे ही पसंद कर लेते थे, फ़ोटो से कि हमें लड़की ठीक है। सामने भी देखते थे, बोलते हम शादी करेंगे, आप लोग कुछ मत दीजिए, लेकिन हम ही पीछे हट जाते थे कि हम नहीं शादी करेंगे। कोई किस्सा ऐसा हुआ हो जो लड़का कभी जिद में पड़ गया हो कि नहीं शादी हम आपसे ही करेंगे, ऐसा हाँ, ये भी बात है। पढ़े थे बहुत, 2-1-3 लड़के थे, वो बोल रहे थे कि हम शादी करेंगे, बोल रहे थे कि नहीं हम तुम्हें कोई भी टेंशन नहीं दे, कोई दिक्कत नहीं, हर दुख सुख में साथ देंगे हम। लेकिन हम बोले कि हम शादी नहीं कर सकते आपसे, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि हम करेंगे शादी, कल के तुम्हारे मम्मी और पापा और सब लोग, कल के तुम भी सिखाए मुकर जाओगे तो हम क्या करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे हम हैं हम वैसे ही लड़के शादी करेंगे, ताकि हम उसको भी ना बोल सके, वो हमें भी ना बोल सके, और नहीं तो उनके परिवार वाले भी बोल सके। हम ऐसे सोच में थे शादी। बिल्कुल, आपकी ये सोच थी, आप ऐसे ही नकारते गई, लेकिन फिर इनसे मुलाकात हुई, फिर आपने इनको कैसे हाँ कर दिया? वही तो हम नहीं समझ पा रहे हैं। अब जब इंटरव्यू देते हैं ना, यही हम समझ पाते हैं कि कैसे हो गया, अब हम क्या जवाब दें। अब इतने लोग सब आते हैं पूछते, यही हम सोचते कि हमारे किस्मत में शायद इन्हीं लिखे थे। लड़के क्या इनसे बेहतर नहीं थे? बेहतर भी थे, नहीं थे भी, और पढ़े भी लिखे थे। और एक तो मिला था बैंक मैनेजर था, लेकिन फिर भी उसको हम ही बोले कि हम नहीं करेंगे, आप तो इतने पैसे वाले हैं, कल के हमें घर में रख के और कहीं भी शादी कर लोगे, भाग जाओगे तो हम क्या करेंगे, हम नहीं करेंगे शादी। डायरेक्ट मना कर दे कि हम शादी नहीं करेंगे। श्याम प्रजापति जी क्या कहेंगे? बड़े रिश्ते इनके पास, ऐसे ऐसे रिश्ते आए, सारे रिश्तों को ये ठुकराते गई, क्या मानेंगे इसको? आप भी, आपके साथ इनको रहना था क्या, ऐसा कुछ होना था? तो हम उसको कहा जाता भाई, खुदा को क्या मंजूर है वही जानता है, और इंसान के जब बीच में जीवन में आता है तभी वो मानता है। तो फ़िलहाल वो अलग बात है। और कहते हैं कि मतलब इनके लाइफ में जिस तरीके से रिश्ते आ रहे थे उस तरीके से हमारे भी आ रहे थे। तो एक डॉक्टर थे, तो एक टीचर थे, तो मतलब बहुत सारे आए। तो लेकिन बात को मतलब इससे भी गंभीर है हमारी बात, लेकिन हम बता नहीं सकते, उस दिन बताए थे आपको। तो हो सकता है कभी भविष्य में वो आ जाए, खुलासा हो जाए, तो लेकिन क्या ही बताएं। फ़िलहाल जब इंसान की अर्जी होती है, ऊपर वाले की मर्जी होती है, बाकी इंसान कुछ भी कर ले उसकी अर्जी फर्जी होती है। तो हम कुछ भी कर लें वो नहीं हो सकता, लेकिन जो होता है ऊपर वाला ही लिखा होता वही होता है। आपके साथ कोई लड़की जिद की हुई तो कह रहे कि हम लड़के जिद कर रहे थे कि नहीं शादी हम आपसे करेंगे। हाँ, बिल्कुल। आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, कोई लड़की कह रही थी कि भाई शादी हम आपसे ही करेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होता है, लेकिन हम मतलब जिसको हम चाहे वो कहीं और चला गया, जिसको मतलब हम नहीं चाहे वो हमारे पीछे था। लेकिन फिर फिलहाल जब आपकी खुद की मर्जी नहीं रहेगी तो आपके पीछे कोई लगे या फिर आप किसी के पीछे लगी, वो आप नहीं पा सकते। आपने एक बड़ी मिसाल पेश की है। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए यही है कि ये दूसरे समाज से है, वो भी दलित समाज से। ये चीज़ें समाज पहले से मानता आया है और अभी भी मान रहा है। लेकिन जो आपने मिसाल पेश की है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि प्रशंसा भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि लोग बुरा ही आपको कह रहे हैं। बुरा वही कह सकता है क्योंकि जिनकी उस तरीके की मानसिकता है। लेकिन जिस तरीके से आपकी प्रशंसा हो रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे का सहारा इसी तरीके से बनना चाहते हैं, दिल में इरादे होते हैं। लेकिन हमने तब भी कहा था कि ये कहना आसान है, लेकिन करना अपने आप में बड़ी बात है। बड़ी बात है, सही है, एक बिल्कुल जाहिर सी बात है। और अगर जो लोग जिस मानसिकता के लोग मतलब छुआछूत को मानते हैं, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे वो घर से ना निकलें। तो अगर आप एक कदम बढ़ाओगे घर पे, तो वहाँ छुआछूत चालू हो जाएगा। ज़मीन आपकी नहीं है, ज़मीन किसी और की है। और जितने आप प्रोडक्ट बाज़ार से लेंगे, समाज से लेंगे, खेत से लेंगे, वो किसी और का रहेगा। तो वहाँ पर भी छुआछूत हो सकता है। तो सबसे छुआछूत पैसा होता है, लेकिन उसके पीछे उससे कोई नहीं कहेगा कि हम इसको नहीं लेंगे।
आप एक पैसे से इमेजिन कीजिए, आप एक पैसा जो होता है वो मंदिर मस्जिद से लेके जहाँ बलवा कटवा होता है, मुर्गा मछली और चीक बोलते हैं उसे, काट कर उसमें ब्लड लगा होता है और वहाँ तक कि मंदिर में भी चढ़ा दिया जाता है उसको। मंदिर चढ़ा दिया, आप सोचिए। लेकिन एक व्यक्ति जो साफ़ सुथरा होकर जाता, किसी अच्छे व्यक्ति के घर बैठ जाए तो उसको बोलते हैं छुआछूत है। सबसे छुआछूत पैसा होता है, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं करता है। और मतलब इस तरीके का समाज, अगर इस तरीके की मानसिकता देखी जाए, अगर आप एक एंगल से देख रहे हैं दूसरे भी एंगल से देखिए, तो तब जाके हम माने कि आप बेहतर काम कर रहे हो। या फिर आप छुआछूत को मान रहे हो तो आप घर से बिल्कुल मत निकलिए, आप सारी चीज़ें वही इस्तेमाल करें जो आपके घर में हो रहा है, तो हम जाने तो आप सही तरीके से आप निभा ले जाएंगे छुआछूत। क्या अब इस तरीके की चीज़ें आपके सामने आई, किसी ने कहा हो कि नहीं इनको गांव से बहिष्कार कर दिया जाए, निकाल दिया जाए गांव से? देखिए, मतलब नेकी किया करो हमने किताबों से सीखा था, नेकी किया करो हमने मंच और किताबों से सीखा था। भाई ऊपर वाले की मर्जी थी तो यही हमारे नसीब में लिखा था। तो मतलब जो चीज़ें नसीब में हमारे है तो दौड़ कर आएगा। आप कहीं से भी कुछ भी कर लीजिए, आप कितना भी इग्नोर करते रहिए, आपको गौर करने वाला कहीं न कहीं टकरा ही जाएगा। तो बहुत सारे लोग होते हैं, आप कमेंट करते हैं, करते रहेंगे, इस प्रथा को आप ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन आप कितनी हद तक कर रहे हो तो वो मायने रखता है। तो फिलहाल जो हमारे नसीब में दुख सुख लिखा होगा तो भाई वो तो झेलना ही पड़ेगा। बहुभोज का भी आपने कार्यक्रम किया था। लोग सबसे पहले समाज इसी बात का विरोध करता है। लोग ये भी कहते हैं कि अगर तुम बहू लाए हो तो तुम्हें भोज देना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं वो लड़की उस समाज की, हम नहीं जाएंगे उसके घर खाने। तो क्या ऐसा कुछ हुआ? तो मतलब होता है, हमने आपसे बोला होता रहेगा। तो आप जो नहीं आ रहा है खाने के लिए तो हमारा भोजन बच गया हमारा भोजन तो बचा है ना, तो उससे क्या लेन देना भैया। आप महंगाई का दौर इतना चरम सीमा पर है कि लोग किसी को एक नाश्ता नहीं करवाना चाह रहे हैं, तो खाना तो बहुत बड़ी बात है प्रधान जी। लेकिन आपके कार्यक्रम हमारे, हाँ सबसे बड़ी बात है कि जब जो गांव का मुखिया हमारे साथ था तो और किसकी बात करें। तो बेहतर है कि गांव की जो दफ़ा और दिशा बदलने वाला व्यक्ति है वो हमारे साथ है। तो अब चाहे कोई हो या ना हो, और बाकी जो छोटे वर्ग के थे, बड़े वर्ग के भी थे, अब तभी ऐसा हमें नहीं लगा कि हमारे साथ कोई नहीं है, सब लोग थे। कमेंट करके आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।